नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, अभी तक जो 2-3 दिन से अटकलें चल रही थी कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती आई है, क्या वो फर्जी है, रियल है। इसमें क्या बहुत सारे वीडियो भी बनाए गए। पहले तो सरकारी रिजल्ट पे भी डाल दिया गया नोटिस कि आरपीएफ की भर्ती आ चुकी है, लेकिन कुछ समय बाद क्या वो हटा भी दिया गया। और बहुत बहुत बड़े यूट्यूबर थे या और भी जो भी संस्थान थे, उन्होंने उसको फर्जी बताया था। हालांकि मेरे द्वारा भी उसमें एक वीडियो बनाई गई, उसमें फर्जी उसको बताया गया है। लेकिन वो क्या है कि कल इसका दोबारा नोटिस आ गया है, सरकारी रिजल्ट पर इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि आरपीएफ की जो भर्ती है वो आ गई है। तो उसमें मैंने पिछली वीडियो में भी डिटेल बताई है। बाकी मैं इसको एक बहुत ही कम समय में इसकी पूरी की पूरी डिटेल, जितनी भर्ती है और क्या क्या फिजिकल है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज मांगी गई है, तो मैं इसका बता देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आरपीएफ वैकेंसी 2024 की डिटेल क्या है। तो इसमें जो पद हैं वो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब कांस्टेबल के, यानी कि एसआई और कांस्टेबल दोनों के पद हैं यहाँ पर। यानी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, यानी एसआई और कांस्टेबल दोनों के पद हैं यहाँ पर। जिसमें टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है, 4660 है। जिसमें एसआई के पद हैं सब इंस्पेक्टर के 452, और वहीं कांस्टेबल के जो पद है वो 4208 पद है। कुल मिला के दोनों को मिला के कितने पद हैं हमारे पास, 4660 पद हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक ऑल इंडिया लेवल भर्ती है, और ऑल इंडिया लेवल के हिसाब से ये भर्ती क्या बहुत कम है। इतनी संख्या में, बहुत कम संख्या में ये वैकेंसी दी गई है। लेकिन हो सकता है कि जरूर है कि ये जो संख्या है वैकेंसीज की, ये बढ़ाई जाएगी। क्योंकि पिछली बार जब ऑफिशियल अनाउंस किया गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा, तो उसमें कम से कम 10,000 पद बताए गए थे आरपीएफ के, जिसमें कांस्टेबल और एसआई दोनों के पद थे। फिलहाल अभी कितने, अभी तो 4660 पद हैं। जिसमें अगर हम बात करें अप्लाई कब से होंगे इसके फॉर्म, तो 15 अप्रैल से 14 मई 2024 के बीच का है। आप इसके फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। अभी इसके फॉर्म ऑनलाइन नहीं होंगे। कब होंगे, 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 के बीच। इसमें फीस कितनी है, तो फीस 500 रुपए की है। वहीं एससी और एसटी वर्ग के लिए 250 रुपए की फीस है। और ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी महिलाओं के लिए यहाँ जो फीस रखी गई है वो 250 रुपए की फीस रखी गई है। वहीं करेक्शन चार्ज का मतलब है कि फॉर्म भरते समय अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, आपका फोटो गलत लग जाता है या सिग्नेचर गलत अपलोड हो जाते हैं, तो अगर इसमें कोई भी करेक्शन करना है तो उसके लिए आपको 250 रुपए का चार्ज देना होगा। अर्थात फ्री में कोई करेक्शन यहाँ पर नहीं होने वाला है। एज लिमिट क्या है, तो एज जो मांगी गई है इसमें वो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 18 से 28 वर्ष की मांगी गई है। वहीं सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 28, यानी कांस्टेबल के लिए 18 से 28 और सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 28 वर्ष की यहाँ पर एज मांगी गई है। लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन वो अलग से मिलेगा, यानी 28 से बाद मिलेगा। जिसमें एससी और एसटी वर्ग के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन होता है। वहीं ओबीसी वर्ग के लिए 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन होता है यहाँ पर। तो 28 में 5 जोड़ देंगे 33 हो जाएगा। यहाँ पर भी 28 में मतलब एससी एसटी वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए 31 वर्ष यहाँ पर क्या है, आयु हो जाएगी। वहीं योग्यता की बात करें तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर एसआई में आप अपना फॉर्म अप्लाई कराना चाहते हैं तो आपको कम से कम क्या है, वो ग्रेजुएशन होना आपको जरूरी है। वहीं आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो इसके लिए मात्र 10th पास नहीं। अगर आप मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट ने अगर 10th पास किया है, तो अगर वो आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई कराना चाहता है तो क्या वो अपना फॉर्म करा सकता है। मात्र हाई स्कूल पास होना चाहिए। और डिटेल क्या है, तो फिजिकल डिटेल क्या है इसकी, तो फिजिकल डिटेल समझ लेते हैं इसकी शॉर्ट में। अगर इसमें हाइट की बात करें तो हाइट मेल में क्या, जनरल ओबीसी की 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। वहीं मेल की एससी एसटी की 160 सेंटीमीटर की हाइट है। मतलब कि एससी और एसटी वर्ग के मेल को 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। महिलाओं में जनरल और ओबीसी की 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। वहीं एससी एसटी महिलाओं को 152 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। रनिंग कितनी है, तो रनिंग 1600 मीटर की है कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में। और वहीं लड़कों के लिए भी दोनों कैटेगरी में, चाहे वो एससी एसटी हो या जनरल ओबीसी हो, सबके लिए फिजिकल का टाइम क्या सेम है। वहीं फीमेल के लिए रनिंग 800 मीटर है 4 मिनट में, 800 मीटर है 4 मिनट में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं।
अगर आप सब इंस्पेक्टर की रनिंग देखें तो 6 मिनट 30 सेकंड में रनिंग करनी होगी 1600 मीटर। रनिंग दोनों में 1600 मीटर है, लेकिन यहाँ पर 5 मिनट 45 सेकंड है, यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकंड है। वहीं यहाँ भी लड़कों के लिए कितने 6 मिनट 30 सेकंड, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लड़कियों के लिए 800 मीटर है, यहाँ 4 मिनट का समय है, यहाँ पर 800 मीटर के लिए 3 मिनट 40 सेकंड का समय है। यहाँ पर 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड, यानी कि दोनों में क्या यहाँ पर सेम है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। लेकिन इसमें थोड़ा क्या डिफरेंट है, यहाँ पर 800 मीटर में 4 मिनट दिए गए, लेकिन इसमें जो है वो 3 मिनट 40 सेकंड है, यानी कि 20 मिनट क्या लड़कियों के लिए कम है। यहाँ पर क्या लड़कों के लिए टाइम बढ़ा दिया गया है। वहीं देखें लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर के लिए तो 12 फीट है, यहाँ भी 12 फीट है। अगर लड़कियों के लिए देखें तो 9 फीट है और ये 9 फीट है। लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए देखें तो 14 फीट 9 फीट और 9 फीट, यानी एसआई में कम है और कांस्टेबल में क्या ज्यादा है। लेकिन लड़कियों के लिए एसआई या कांस्टेबल दोनों में क्या सेम लॉन्ग जंप दिए। फिर देखें हाई जंप, तो जो हाई जंप है वो सब इंस्पेक्टर के लिए कितनी दी है 3 फीट 9 इंच है। 3 फीट 9 इंच लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए कितनी है 3 फीट। कांस्टेबल में देखेंगे तो 4 फीट है, लड़कियों के लिए कितनी है 3 फीट है, चाहे वो कांस्टेबल में हो या एसआई में हो, उसमें कितनी फीट है 3 फीट की हाई जंप है। तो ये इसका बेसिक इसकी डिटेल थी भर्ती के बारे में कि कितनी भर्ती है और कितना कितना फिजिकल यहाँ पर होता है। तो उम्मीद करते हैं सारा समझ में आ गया होगा। तो सारा समझ में आ गया और इसकी जल्द ही मैं आपको एक सिलेबस से संबंधित और पिछली कट ऑफ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहते हैं आपके इससे संबंधित कोई भी वीडियो पहुंचे या किसी भी सरकारी एग्जाम से संबंधित कोई भी अपडेट आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।